नख्शा अन तुबसता अलैकुम दुनिया, मुझे डर इस बात का है कहीं तुम दुनिया परस्त न हो जाओ, कहीं तुम दुनियादार न हो जाओ, कहीं तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से लड़ने न लगो। आज बाप के मरने के बाद बाप की वरासत में बहन को हिस्सा देने का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तसव्वुर। विरासत पर तकरीर करो तो लोगों को लगता है कि ये कौन से दुनिया की बात है, हमारे यहाँ तो नहीं दिया जाता। हमने इस्लाम के मुकाबले में एक नई शरीयत बनाई है जिसका नाम है हमारे यहाँ। मौलवी साहब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, मौलवी साहब हमारे यहाँ तो लड़कियों को जहेज दिया जाता है, मौलवी साहब हमारे यहाँ तो वरासत में बहन का हिस्सा नहीं देते। अरे तेरे देने से क्या होता है? अल्लाह ने कुरान में कह दिया लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। जब माँ बाप अपना तरका छोड़ के चले जाएं तो उनके तरके में जैसे बेटे का हिस्सा है वैसे बेटी का भी हिस्सा है। और ये बात याद रखना मेरे प्यारे साथियों, अगर तूने अपनी बहन का हक नहीं दिया है, दुनिया में नहीं दिया है, तो कयामत के दिन तो देना पड़ेगा। यहाँ तो तूने जमीन को हड़पा है, यहाँ तो तूने पैसा लिया है, यहाँ तो तूने माल लिया है, यहाँ तो तूने जेवरात लिया है, लेकिन कयामत के दिन तुझको अपनी नेकियां देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम्हें कयामत के दिन लोगों का हक देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना। अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो सींग वाली बकरी से भी बदला लिया जाएगा, किसास लिया जाएगा। माल बहुत बड़ा फितना है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए माल कमाइए, प्रॉपर्टी बनाइए, बैंक बैलेंस इकट्ठा कीजिए, मगर हराम तरीके से नहीं, हलाल तरीके से। कयामत के दिन ये सवाल भी आपसे किया जाएगा, आपने माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। इनकम का भी हिसाब देना पड़ेगा और खर्चे का भी हिसाब देना पड़ेगा। न तो आप कमाने के मामले में आजाद हैं, न खर्च करने के मामले में आजाद हैं। आपने कहां से कमाया वो भी हिसाब अल्लाह ताला क्या देना पड़ेगा, और कहां खर्च किया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया है। जी हाँ, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये स्नैपचैट, इसको हल्का ना समझिए, इसको मामूली ना समझिए। ये तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आज आपकी नौजवान नस्ल को कहां लेके जा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं। व्हाट्सएप से होने वाली एक चैटिंग, एक लड़का लड़की के बीच में होने वाली नॉर्मल बातचीत, किसी होटल के कमरे में जाकर के जिना पर खत्म हो रही है। ये सोशल मीडिया आपकी नौजवान नस्ल को जिनाकार बना रहा है। ये सोशल मीडिया आपके छोटे छोटे बच्चों को म्यूजिक का और गाने का और नाच का शौकीन बना रहा है। ये सोशल मीडिया आपके घर की बहन बेटियों को, आपको तो ये लगता है कि हमारे घर की लड़की पर्दे में निकलती है, हमारी लड़की तो डायरेक्ट स्कूल जाती है, हमारी लड़की तो डायरेक्ट कॉलेज जाती है, मगर ये सोशल मीडिया आपके घर की बहन बेटियों को कहां कहां डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कहां कहां भटका रहा है, आपको अंदाजा नहीं है। बाप तो ये समझता है मेरी बेटी तो कमरे में अकेली सो रही है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो सैकड़ों लड़कों से टच में है और सैकड़ों लड़कों से बातचीत करते हुए वो सो रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये सोशल मीडिया आज हराम रिश्तों को समाज में प्रमोट करने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं अपनी कौम की बच्चियों से, अपनी बहनों से कि ऐ मेरी कौम की बहनों, मैं मना नहीं करता तुम फेसबुक इस्तेमाल ना करो, तुम व्हाट्सएप न चलाओ, तुम इंस्टाग्राम न चलाओ, मगर दो चीजों का ख्याल रखो। पहली चीज, जब अल्लाह ने तुमको पर्दे में रहने का हुक्म दिया है तो तुम्हें अपनी प्राइवेसी को कहीं भी लीक नहीं करना है। तुम स्टेटस पर या स्नैपचैट पर या इंस्टाग्राम पर अगर अपने फोटोज डाल रही हो तो तुमको ये शोभा नहीं देता, तुमको ये सूट नहीं करता।
क्योंकि कुरान जब तुमसे ये कह रहा है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत तू अपने बदन की सुंदरता को, अपनी जीनत को, अपनी ब्यूटी को जाहिर न कर। तो ऐ मुसलमान औरत, तेरा चेहरा तो तेरी किताब का टाइटल है, जब तूने चेहरा ही दिखा दिया तो फिर तूने कौन सी जीनत को छुपाया? जब तेरा चेहरा ही दिख रहा है, जब तेरा चेहरा ही खुला है, तो फिर पर्दे का क्या मतलब है? तू बेहतरीन नकाब पहन ले, लेकिन अगर चेहरा खुला है तो तूने अपनी जीनत को नहीं छुपाया। और जब तू घर से निकली और बेपर्दा निकली तो समाज के और गांव के चंद लोगों ने देखा, लेकिन जब तूने फेसबुक पर अपना फोटो डाला, जब तूने इंस्टाग्राम पर अपना फोटो डाला, तो फिर तो अनलिमिटेड लोग उसको देख सकते हैं। और आज का दौर एआई का दौर है। तेरी फोटो लगा करके कहां यूज की जाएगी, तेरी तस्वीर का कैसा वीडियो बनाया जाएगा तू नहीं जानती है। तो पहला काम तो ये करो मेरी बहनों के, खबरदार सोशल मीडिया पर अपनी कोई तस्वीर मत डालो। और दूसरी बात ये है, अगर कोई लड़का आपसे राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इंस्टाग्राम के जरिए, स्नैपचैट के जरिए, फेसबुक के जरिए, अगरचे वो आपको अपना दीनी भाई, अपना दीनी बहन आपको कह रहा है, अपने आप को दीनी भाई कह रहा है, खबरदार खबरदार, बहुत एहतियात करना, किसी प्यार और मोहब्बत के झांसे में ना आना। ये प्यार का नारा लगाकर और प्यार का नाम लेकर के ये लोग तुम्हारी इस्मत और इज्जत को लूटना चाह रहे हैं। इनका हाथ तुम्हारी इज्जतों पर, ये अपना हाथ तुम्हारी इज्जत पर डालना चाह रहे हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, सोशल मीडिया को अपनी इस्मत और इज्जत को लुटवाने का जरिया मत बनने देना। नबी अकरम ने फरमाया, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में न रहे, वरना तीसरा शैतान होगा। ओ मेरी प्यारी बहनों, जब तुम व्हाट्सएप पर किसी लड़के से चैटिंग कर रही हो तो वहां पर भी तीसरा शैतान है। जब तुम्हारे फेसबुक मैसेंजर पर कोई आकर के सलाम कर रहा है, वहां पर भी तीसरा शैतान है। जब स्नैपचैट पर तुम किसी लड़के को अपना फोटो भेज रही हो, वहां पर भी तीसरा शैतान है। तीसरा शैतान हर जगह मौजूद है। यहां तक के मौलवी साहब कुरान पढ़ाने आ रहे हैं, लड़की जवान हो चुकी है, 13-14 साल की बालिग लड़की हो चुकी है, उनका किसी मर्द का और खासतौर से जवान मर्द का करके कुरान पढ़ाना ये भी गलत है। सुन लो मेरी बात, हो सकता है आपके यहाँ इसको गलत ना समझा जाता हो, मगर शरीयत की नजर में ये गलत है। एक जवान लड़की को किसी जेंट्स का, वो भी अकेले में आकर के ट्यूशन पढ़ाना, ये गलत है। और हदीस की रोशनी में वहां पर भी तीसरा शैतान है। और बहुत सारे कांड हो चुके हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया आज हराम खलवतों का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। बहुत आसान है मजलिस में माज अल्लाह और सुभान अल्लाह कह देना, लेकिन खलवत में, तन्हाई में गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के कुछ लोग कयामत के दिन ऐसे भी आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन लोग होंगे? आपने फरमाया, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन जब वो अकेले में होंगे, तन्हाई में होंगे, तो गुनाह करेंगे, वो हराम काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे। इस मोबाइल को, इस सोशल मीडिया को अपनी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाओ। और मेरे नौजवानों, टाइम पास करने का बहुत बड़ा जरिया आज मोबाइल हो चुका है, सोशल मीडिया हो चुका है। फेसबुक पर कई घंटे हमारा नौजवान लगा रहता है, रील्स पर रील्स देख रहा है। अच्छा, जो रील आप ज्यादा देखेंगे, फेसबुक वही रील आपको बार बार दिखाएगा। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना, मेरे मोबाइल पर गंदी गंदी रील आने लगी, गंदी गंदी ऑटोमेटिक नहीं आती, माफ करना। फेसबुक का सिस्टम ऐसा है, सोशल मीडिया का सिस्टम ऐसा है कि वो ये गौर करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप जिस चीज को बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, फेसबुक दूसरा उसी से रिलेटेड दूसरी चीजों को रिकमेंड करेगा, स्नैपचैट उसी को रिकमेंड करेगा, इंस्टाग्राम उसी को रिकमेंड करेगा। तो आपका टाइम कहां गुजर रहा है?
आपका टाइम गैर महरम लड़कियों के बदन को देखने पे गुजर रहा है। आपका टाइम ज़िनाकार और बदकार औरतों के जिस्म की नुमाइश को देखने में गुजर रहा है। आपका टाइम वल्गर और बेहयाई किस्म की वीडियोस और चीजों पे गुजर रहा है। ये टाइम इतनी हकीर चीज तो नहीं है मेरे प्यारे साथी। इस टाइम की अल्लाह ने कसम खाई है कुरान में, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। टाइम की कसम, समय की कसम, जमाने की कसम, इंसान सबसे ज्यादा घाटे में है, क्योंकि इंसान अपने टाइम को गलत जगह इस्तेमाल करता है, बर्बाद करता है। और जो इंसान अपने समय को गलत जगह बर्बाद करे उससे बड़ा खसारे में कोई नहीं है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे